नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 53। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की खास खबरों पर। कोविड-19 के चलते स्कूलें बंद है, लेकिन सरकार ने इन स्कूली विद्यार्थियों का राशन पहुंचाने के लिए स्वयं सहायता समूह को आवंटन जारी किया है। विश्व में फैली महामारी कोविड-19 के चलते स्कूल अभी बंद हैं। इसको लेकर प्रशासन ने मध्याह्न भोजन की व्यवस्था में परिवर्तन लाया है, जिसके चलते अब बीआरसी सेंटर के माध्यम से सभी स्कूलों के प्राचार्यों और समूह को बुलाकर दर्ज संख्या के अनुसार विकासखंड की 290 स्कूलों को कच्चा राशन के पैकेट दिए गए। इस राशन को प्राचार्य और स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बच्चों के घर घर जाकर वितरित किया जाएगा। मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं के बच्चों को सूखा अनाज दिया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं के बच्चों के लिए दाल और तेल के पैकेट भी वितरित किए जा रहे हैं। विकास खंड के लगभग 290 स्कूल है जिनका आज वितरित किया जा रहा है। आज हमने कोकनार, इच्छापुर, लोनी के लोगों को बुलाया है। कितना इसमें क्या क्या दिया जा रहा है? इसमें दाल का पैकेट 2 किलो का पैकेट है एक बच्चे के लिए, और तेल का आधा किलो का पैकेट है। ये लगातार मार्च माह तक वितरित किया जाएगा। कौन सी स्कूलों को दिया जा रहा है? ये 290 स्कूल है विकास खंड की, लेकिन अभी जो जनसंख्या केंद्र हमारे बने हैं, जैसे इच्छापुर जनसंख्या केंद्र है, उसके बाद लोनी है, शाहपुर है, दरियापुर है, बोदरली है, इनके जनसंख्या केंद्र इसको दिया जा रहा है। शहर को सुंदर और स्वच्छता में नंबर 1 पर लाने की कवायदों में निगम ने शनिवारा गेट को रंग रोगन कर सुंदर तो बना दिया, लेकिन इस ऐतिहासिक शहर के परकोटे में लगी 13 और द्वारों को अब तक ठीक नहीं किया है और वे अभी बदहाल है। बुरहानपुर शहर को स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर 1 पर लाने के लिए नगर निगम द्वारा हाईवे पर लगे शनिवारा गेट का रंग रोगन कर और स्वच्छ और सुंदर बनाया जा रहा है, लेकिन बुरहानपुर में इस तरह के कुल 13 गेट हैं। निगम ने इन 13 गेटों की कभी सुध नहीं ली। जब हमने निगम कमिश्नर से सवाल किया तो निगम कमिश्नर ने कहा कि निगम के पास अभी बजट की कमी है, लेकिन आने वाले समय में इन 13 गेटों का जीर्णोद्धार कर स्वच्छ और सुंदर बनाया जाएगा। वहीं शहर कांग्रेस प्रवक्ता अजय उदासीन का कहना है कि नगर निगम दिखावा करके एक नंबर होने की बात कह रहा है, वहीं हाईवे से लगे गेट का ही रंग रोगन कर स्वच्छता सर्वेक्षण में अपने नंबर बना लेता है, लेकिन हकीकत कुछ और है। निगम को इन 13 गेटों का भी ध्यान रखना चाहिए। ये केवल दिखावा करने में बहुत पक्के हैं। उनको पता है कि अधिकतर जनता और बाहर के लोग जो आते हैं वो केवल शनिवारा गेट ही देखते हैं, तो केवल वो उतना सा करके और भूल जाते हैं। जबकि हमारे पूरे बुरहानपुर में 13 गेट है। आज राजघाट है, इतनी श्रद्धालु आते हैं, इतने भक्त आते हैं, लेकिन उसकी कभी देखरेख नहीं करेंगे, उसको कभी सुधार नहीं करेंगे। नागजिरी है, इतवारा है, सिलमपुरा है, शिकारपुरा है, लेकिन उसकी तरफ इनका कोई ध्यान नहीं जाएगा। वो एक ही गेट के पीछे पड़े रहते हैं। हमारा निवेदन है कि सभी गेटों को समान रूप से देखकर और सभी को अच्छा खूबसूरत बनाया जाए। नहीं देखा गया। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं फंड की व्यवस्था भी एक बड़ा विषय है, क्योंकि नगर निगम करने को तो पूरे 13 गेटों का जीर्णोद्धार या सुधार कर ले, लेकिन जो निर्माण एजेंसीज हैं या जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको भुगतान न होने से इसकी स्थिति विपरीत निर्मित हो सकती है। इसलिए हम ऐसे ही कार्यों को अपने हाथ में ले पा रहे हैं, जिससे कि हम मौजूदा वित्तीय संसाधनों को बेहतर आने वाले समय में निश्चित रूप से पूरे 13 गेट में से जितने जीर्णोद्धार के योग्य है और सजावट के सौंदर्यीकरण के योग्य है उन पर कार्य करेंगे। नेपा स्टेशन पर ट्रेनों के स्टॉपेज खत्म किए जाने के बाद साल के आखिरी दिन में नेपा नगर के रहवासियों के सब्र का बांध टूट गया और रेलवे रोको संघर्ष समिति के बैनर तले भारी भीड़ ने रेलवे परिसर में लेटकर अपना प्रदर्शन किया। बुरहानपुर के नेपा नगर रेलवे स्टेशन पर 5 ट्रेनों के स्टॉपेज समाप्त होने के बाद नागरिक रेलवे के खिलाफ लामबंद हो गए। नाराज लोगों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर रेलवे स्टेशन का घेराव किया। रेलवे के प्रतिनिधियों और जिला प्रशासन के प्रतिनिधियों ने नागरिकों को जनवरी महीने के अंत सप्ताह में मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया, लेकिन लोग नहीं माने। पुलिस प्रशासन का सुरक्षा घेरा तोड़कर रेलवे ट्रैक पर करीब 2 घंटे तक बैठे रहे और रेल रोको आंदोलन किया। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की समझाइश के बाद आंदोलन समाप्त हुआ। एसपी राहुल कुमार ने कहा कि जो लोग ट्रैक पर आंदोलन किया है उनकी पहचान करके उनके खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। आश्वासन ये मिला कि भाई हम 10 दिन का हमको टाइम दो और हम जो आपकी मांगे है पूरी कर देंगे। फिर क्या आपने उसको रिफ्यूज़ कर दिया? उसके बाद में रिफ्यूज़ करने के बाद में फिर हमने आंदोलन किया रेलवे का। अच्छा। फिर 400-500 हमारे भाई लोग सब मेरे मित्रगण सब मेरे साथ में थे, तो हमने जो सच्चाई की लड़ाई थी वो बताई सबको।
तो क्या चाहते क्या आप लोग चाहते आगे? हैं कि भाई जो इसके पूर्व जो ट्रेन रुकती थी वो अभी भी ट्रेन वो सब रुकना चाहिए। मान लीजिए अगर नहीं रोकता फिर अगला आप 10 लोग दिन बाद फिर आंदोलन। लेटर भी जो है वो डीआरएम भुसावल की तरफ से आ गया था, जो है सभी इनके लीडर्स को दिखा दिया गया था। तो कल रात में ये बात हो चुकी थी और उसके बाद में जब ये यहाँ पे अभी लोग इकट्ठा होकर आए थे तो उनको भी ये बता दिया गया था कि मैक्सिमम लोग जो है वो ये आश्वासन देखने के बाद में निकल भी गए। कुछ लोग जो है वो दूसरे रास्ते से ट्रेन की पटरी पे आके बैठ गए थे। उन लोगों को भी समझा दिया गया कि इसमें वार्तालाप चल रही है और आगे आने वाले समय में कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट भी निकल के आएगा। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 1 घंटे की मशक्कत के बाद में सभी लोग जो है वो सक्सेसफुली यहाँ से पटरी से हटा दिए गए। तो कार्रवाई भी की जाएगी सर उन लोगों पे जो ट्रैक पे आए हैं उनके खिलाफ में मुकदमा कायम होगा। उनकी जो वीडियो रिकॉर्डिंग है उसमें से आइडेंटिफिकेशन भी होगा और सभी लोगों को गिरफ्तारी की जाएगी। शहर में अमृत योजना अंतर्गत पेयजल वितरण को लेकर पाइपलाइन डालने का कार्य अपने अंतिम चरण में है, लेकिन अब तक पानी सप्लाई के लिए टंकियां अधूरी पड़ी हैं। बुरहानपुर में अमृत योजना अंतर्गत चल रहा कार्य अब पूर्ण होने पर है और इसकी टेस्टिंग भी शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी भी एक अरसा बीत जाने के बाद भी अमृत योजना के अंतर्गत जो पानी की टंकियां बनाना थी उनका काम अभी भी अधूरा है। ऐसे में शहर की जनता को स्वच्छ पेयजल कैसे वितरित हो पाएगा? निगम कमिश्नर ने कहा कि कोविड-19 को देखते हुए टंकियों के निर्माण का कार्य अभी बढ़ा दिया गया है और नगर निगम इस निर्माण पर मॉनिटरिंग कर रहा है। जल्द ही शहरवासियों को अमृत योजना के अंतर्गत स्वच्छ पेयजल वितरित होगा। जलावर्धन योजना के तहत निकाय में जल प्रदाय के लिए पाइपलाइन बिछाने और टंकियों के निर्माण का कार्य जेएमसी कंपनी द्वारा किया जा रहा है। इसमें कोरोना काल के दौरान बहुत विलंब हुआ था, तो उससे उनकी टाइमलाइन आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने एमपीयूडीसी से उसकी अनुमति दी है। इस मामले में सक्षम एजेंसी एमपीयूडीसी है और यदि एमपीयूडीसी ने इसमें उनको समय सीमा बढ़ाने का अनुमोदन किया है और माननीय प्रशासक महोदय ने किया है, तो मैं समझता हूँ कि वो उतनी निर्धारित समय सीमा में इस कार्य को पूरा कर लेंगे। जहाँ तक निगम के द्वारा मॉनिटरिंग का सवाल है तो हम उसे बेहतर तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही रेस्टोरेशंस के लिए हम उनको लगातार पत्र लिख रहे हैं और हमारी टीम भी उसका निरीक्षण कर रही है। समय समय पर मेरे द्वारा भी प्रातः जो मैं शहर का भ्रमण करता हूँ उसके दौरान समीक्षा की जाती है, पत्रों के द्वारा और मीटिंग्स के द्वारा भी उनको सूचित। बुरहानपुर में गोटियापीर इलाके में चल रहे प्रतिष्ठानों के निगम क्षेत्र में होने के चलते निगम ने इन प्रतिष्ठान संचालकों को पंजीयन न कराने पर नोटिस जारी किए हैं। बुरहानपुर के लालबाग रोड स्थित गोटियापीर के पास का कुछ इलाका नगर निगम तो कुछ इलाका ग्राम पंचायत एमागिर्द में आता है। इसके चलते गोटियापीर के पास स्थित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों ने ग्राम पंचायत एमागिर्द में पंजीयन करा लिया, लेकिन ये क्षेत्र नगर निगम के इलाके में आता है जिनको कि वहां पंजीयन करवाना था। लेकिन अब नगर निगम ने ऐसे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को नोटिस थमाए हैं जिन्होंने नगर निगम में पंजीयन नहीं किया है और उनके व्यावसायिक प्रतिष्ठान नगर निगम सीमा क्षेत्र में आते हैं। निगम कमिश्नर बीडी भूमरकर ने कहा कि गोटियापीर क्षेत्र के लगभग सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का हमने नोटिस जारी किया है और जल्द ही इन पर कार्रवाई की जाएगी। निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे, लेकिन समय समय पर शासन के द्वारा जो नए नए अभियान चलाए जाते हैं उसमें अमले के व्यस्त होने से, जैसे अभी आयुष्मान कार्ड में और पीएम स्वनिधि में हमारा पूरा ज़मीनी अमला लगा हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री जी की अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना है वो टैग उसे देखते हैं डैशबोर्ड पे, उनका लगातार मॉनिटरिंग है। तो चूँकि कोरोना काल से बहुत लोगों को, व्यापारियों को और फुटकर कार्य करने वालों लोगों को नुकसान पहुंचा है, तो सरकार की मंशा है कि तोड़ फोड़ के अतिरिक्त पहले उन लोगों के जीवन यापन के बारे में ज़्यादा सोचा जाए जिनका जीवन यापन कोरोना काल में प्रभावित हुआ है। तो यह होने में समय लग रहा है। तो मैं समझता हूं कि जिन 8-10 लोगों के द्वारा यदि नोटिस नहीं लिए गए उनको हम शीघ्र ही नोटिस तामील कराएंगे और जो बेहतर व्यवस्था उनके कंपाउंडिंग की हो सकती है उससे करेंगे और शहर को और राजस्व की हम क्षति नहीं होने देंगे। सर कितने लोगों को नोटिस दे दिया इसमें? मैं समझता हूं कि एग्जैक्ट डेटा देख कर बताया जाएगा, लेकिन अनुमानतः 30 से 35 लोग थे जिसमें से लगभग 28 से 30 के आसपास लोगों को नोटिस प्राप्त हो चुके हैं। खंडवा में रेलवे की जमीन पर लंबे समय से हुए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई। इस दौरान कुछ लोगों ने मकान हटाने के लिए समय मांगा। खंडवा के चिड़िया मैदान में रेलवे की जमीन पर वर्षों से अतिक्रमण कर मकान बनाकर रहने वाले लोगों को हटाने की कार्रवाई की गई। यहां पर भारी पुलिस बल और जेसीबी की मशीन के साथ रेलवे के अधिकारी अतिक्रमण हटाने पहुंचे। पहले ही दिन अधिकारियों को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। जेसीबी मशीन से पुराने, जर्जर और खाली करीब 10 मकानों को तोड़ा गया। इसके बाद केवल कार्रवाई दिखावे के तौर पर की गई।
बाउंड्री वॉल और ओटले तोड़े गए, सड़क किनारे रखे टपरों को धराशायी किया गया। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का रहवासियों ने जमकर विरोध किया तो उन्हें अतिक्रमण हटाने के लिए 15 दिन का समय दे दिया गया। लोगों का कहना है कि उन्हें जब तक नगर निगम अपनी मल्टी में मकान नहीं देगा, उन्हें यहाँ से नहीं हटाया जाए। चिड़िया मैदान क्षेत्र में रेलवे कर्मचारियों के मकानों के आसपास सैकड़ों की संख्या में अतिक्रमण कर लोग रहने लगे हैं। रेलवे ने 150 मकानों को चिन्हित करते हुए करीब 1 माह पहले नोटिस देकर 1 सप्ताह में जमीन को खाली करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद जब अतिक्रमण नहीं हटा तो बुधवार को आरपीएफ थाना प्रभारी जयसिंह के साथ भारी पुलिस बल लेकर रेलवे अधिकारी अतिक्रमण हटाने पहुंचे। यहां शंकर मंदिर के पीछे गली में वर्षों से खाली पड़े मकानों को जेसीबी से तोड़ा गया। इसके बाद चिन्हित मकानों को धराशायी करने के लिए रेलवे के अधिकारियों का काफिला आगे बढ़ा, लेकिन वे मकान नहीं तोड़ पाए। अतिक्रमण कर रहे लोगों ने कार्रवाई का विरोध किया। इंडिया न्यूज 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। गत वर्षों से बहुत दिनों से यहाँ पे रह रहे हैं तो लेकिन हम लोग को यहाँ पे तोड़ने के लेटर दिए गए थे। तो हम लोग गरीब लोग हैं, मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं। हम लोग ने अपना जो कुछ बेच के सरकारी आवास के लिए, मल्टी के लिए पैसे भरे, वहाँ पे भरे 1-1.5 साल से पैसे भरे। हम लोग यही आस में थे कि हमको मल्टी मिलेगी, हम वहाँ ये खाली करके चले जाएंगे, लेकिन हमको आज तक मल्टी की चाबी नहीं मिली, मल्टी पे वो कब्जा नहीं मिला। और आज रह रहे कोरोना, उसमें हमारा खाने के तो लाले पड़े, तो हम कहाँ से मकान का किराया देंगे और खाने तक के तो हम लोग के पास पैसे नहीं। छोटे छोटे बच्चे और इसी ठंडी शीत में और ये कोरोना, उसमें हमारे घर तोड़े जा रहे हैं, तो हम लोग कहाँ जाए। रिक्वेस्ट है कि हमको जल्दी जल्दी मल्टी दी जाए, ये इतनी जनता का कहीं ना कहीं इंतजाम किया जाए। रेलवे तोड़ने के लिए खड़ी है, बोल रही 2 दिन में तोड़ा, हम क्या। और आपके सामने देख ली बुलडोजर चल रहा है, टूट रहे हैं, तो हम लोग कहाँ जाएंगे हमारे बच्चे लेके। और ये कोरोना चल रहा है, कोरोना में तो किसी को कहीं भगाया नहीं आता, लेकिन हमको तो घर से बेघर किया जा रहा है। अरे घर तोड़ रहे तो हमने मल्टी के पैसे सब बेच बाच के हमने वो घर लिए, तो हमको ये तोड़ने के पहले कल ही दे दो तो हम खाली कर दे जब ये तोड़ रहे। अब हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास इतनी गुंजाइश नहीं कि हम किराए का घर लेने की हमारी गुंजाइश नहीं। हमने अब सब हमारा बेच बाच के वो घर लिया, तो यदि कल देते हो हमको तो जब ये तोड़ा जाए। हमको 8-8 दिन 15-15 दिन में आवेदन दे रहे, 1 महीना पहले। तो यदि हमको वो घर देते हैं तो ये तोड़ने बेशक तोड़ सकते हैं, हमारे पास किराए की गुंजाइश नहीं। आज 6-6 हज़ार रुपए किराया बोल रहे हैं, हमारे 3-3 4-4 बच्चे, हमने वो 20,000 भरे। लोक जनशक्ति पार्टी अल्पसंख्यक महासचिव ने बिजली खर्च को कम करने के लिए सोलर पैनल को लगाने की मांग की है। खंडवा के समाज सेवी एवं लोक जनशक्ति पार्टी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव बुरहानुद्दीन पिंड खजूरवाला द्वारा पिछले दिनों नागचुन तालाब स्थित अटल सरोवर उद्यान का दौरा किया, जहां उन्होंने पाया कि नागचुन उद्यान में लगी स्ट्रीट लाइट जलाने के लिए 40 किलोवाट का सोलर पैनल सिस्टम लगा है, जिसे 2016-17 में माननीय नेतागण और अधिकारियों द्वारा बिजली बचाने के उद्देश्य से लगाया गया था। उस समय मौजूद नेताओं और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सौर ऊर्जा से उस उद्यान के आसपास लगभग 200 किलोवाट यानी 20 मेगावाट बिजली बनाने के साथ उस बिजली से खंडवा शहर की स्ट्रीट लाइटों को संचालन करने की कार्य योजना बनाई गई थी, जो कि लगभग 1 करोड़ से अधिक की योजना थी। इस विषय में प्रमुख समाचार पत्रों में भी खबर का प्रसारण हुआ था। समाजसेवी बुरहानुद्दीन पिंड खजूरवाला ने कहा कि उसके बाद इस योजना का क्या हुआ कुछ पता ही नहीं चला। सोलर प्लांट की ये योजना जमीनी स्तर पर रूप नहीं लेने से नगर निगम को शहर की स्ट्रीट लाइटों का बिल का भार, जो कि लगभग प्रति माह 15 से 20 लाख रुपए का उठाना पड़ रहा है, वो सालाना इसका बजट देखा जाए तो 1.5 से 2 करोड़ होता है। इस हिसाब से 2018, 19 एवं 20 तक की बात की जाए तो अभी तक नगर निगम विद्युत वितरण कंपनी को 5 से 6 करोड़ रुपए शहर की स्ट्रीट लाइटों का भर चुका है। इतनी राशि में ऐसे लगभग 3 सौर ऊर्जा प्लांट लग जाते। इसी विषय को गंभीरता से लेते हुए बुरहानुद्दीन पिंड खजूरवाला ने एक पत्र लिखकर मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन और प्रधानमंत्री भारत सरकार को मामले की गंभीरता से जांच कर सौर ऊर्जा प्लांट जल्द से जल्द लगवाने की मांग की है। हम अभी नागचन अटल सरोवर में आए हैं। यहाँ पे ये 20 किलोवाट का सोलर प्लांट लगा है, सोलर पैनल। इससे यहाँ की स्ट्रीट लाइटें जलती हैं। ऐसा एक 200 किलोवाट का यानी 20 मेगावाट का एक सोलर प्लांट वो लगना था यहाँ, जिससे खंडवा शहर की स्ट्रीट लाइटें जलनी थी, जिससे जो नगर निगम जो है 15 से 20 लाख रुपए महीना एमपीवी को भरती है, वो भरने से बच जाती। तो आज लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपए देखा जाए तो साल का एमपीवी में नगर निगम भर देती है। यही अगर 2016-17 से बात चली थी इसकी, अगर 2017 में कंप्लीट हो जाता बनकर तो ये 18, 19, 20 यानी 3 साल में लगभग 5 से 6 करोड़ रुपए नगर निगम के बच जाता।
जो आर्थिक तंगी से बार बार अखबारों में आता है कि नगर निगम के पास फंड नहीं है, तो ये उसके लिए बहुत अच्छा प्लस पॉइंट था। जिला छिंदवाड़ा में कृषि बिलों के विरोध में युवक कांग्रेस द्वारा मशाल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ क्षेत्रवासियों ने भी भाग लिया। जिला छिंदवाड़ा जिले में युवक कांग्रेस ने कृषि कानूनों का विरोध किया। जिला युवक कांग्रेस अध्यक्ष और पांडुरना विधायक नीलेश उइके के नेतृत्व में छिंदवाड़ा जिले में परासिया विधानसभा, सौंसर विधानसभा, चौराई विधानसभा, अमरवाड़ा विधानसभा, जुन्नारदेव विधानसभा सहित पूरे जिले में काले कृषि कानूनों के खिलाफ युवक कांग्रेस ने मशाल रैली का आयोजन किया, जिसमें स्थानीय स्तर से युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली। पॉन्ड ऑन द वे रैली बस स्टैंड से तार बाजार होकर राजीव गांधी मार्केट पहुंची। इस रैली को विधायक नीलेश उइके ने संबोधित किया। उमरेड ब्लॉक में युवक कांग्रेस अध्यक्ष अंकुर जायसवाल के नेतृत्व में विशाल रैली भी निकाली गई। सौंसर में पंकज दातेकर के नेतृत्व में रैली निकली। वहीं जिला मुख्यालय छिंदवाड़ा में जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी के नेतृत्व में रैली निकाली गई। इंडिया न्यूज 53 के लिए शेख उबैद की रिपोर्ट। जो हमारे प्रदेश के उनके निर्देशानुसार आज युवक कांग्रेस ने मसाल जुलूस निकाला है। उसका मतलब ये है किसान विरोधी मूवमेंट पास हुआ है और लगभग 1 महीने से अधिक समय से किसान ठंड में सड़कों पर बैठे हुए हैं। जो मोदी सरकार है वो उससे बहानेबाजी कर रही है। बातचीत करने का कोई मकसद उनका समझ में नहीं आ रहा है। किसान विरोधी ये सरकार है और उसकी चेतावनी देने के लिए आज जो कांग्रेस ने रैली निकाली है, यदि इसके बाद भी कांग्रेस के मान के बाद भी यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्रवाई नहीं करती तो निश्चित रूप से जिले में एक बड़ा आंदोलन जी ने बताया तो युवक कांग्रेस अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और माननीय कमलनाथ जी के निर्देशन में हमारी युवक कांग्रेस की रैली निकली है। इसमें हम सभी लोग पहुँचे, हमारे भाई मनीष पांडे जी और युवक कांग्रेस के तीनों कार्यकारी अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष बैस जी और सभी पदाधिकारियों के नेतृत्व में ये रैली निकाली गई है। और ये सांकेतिक है क्योंकि अभी जो वर्तमान में जो सरकार सो रही है उसको जगाने के लिए मशाल रैली निकाली गई। ये जो केंद्र की सरकार तानाशाही पूर्ण रवैया जो अपना रही है, जो हिटलर शाही ये लाद रहे हैं कि किसी भी हालत में नहीं सुनेंगे। आज किसानों से वार्ता और कल किसी मंत्री ने क्या कहा कि मोदी जी नहीं झुकेंगे। ये किसी भी हालत में किसानों की बातों को मानना नहीं चाहते क्योंकि ये कारपोरेट्स के दबाव में है। जिन लोगों ने बिल तैयार किया है वो किसान नहीं है। ये RTI से खुलासा हो गया है कि इस बिल के संबंध में किसी भी किसान संगठनों से बात नहीं की गई, बात की गई है कारपोरेट से। तो कारपोरेट के दबाव में ये सरकार उस बिल को वापस नहीं ले रही। पूरा देश ठप पड़ा है। आज मक्का की हालत यह है कि 900 और 1000 रुपये मतलब मक्का बिक रही है, उसका कोई खरीदी नहीं हो रही। और सारी आज आलू भूटान से बुला के आज जो आलू 50 रुपये किसान ने खरीदा था बीज के लिए, आज 10 रुपये किलो आलू बिक रहा है। तो ये जो अन्याय हो रहा है इसके खिलाफ में आज सांकेतिक है और बहुत जल्दी कृषि उपज मंडी में भी धरना प्रदर्शन होगा और बाद में गांव-गांव में उपवास रख के कांग्रेस। जिला छिंदवाड़ा के सौंसर में भी किसानों के आंदोलन का समर्थन कर कृषि बिलों का विरोध युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया। आज सौंसर युवक कांग्रेस के तत्वाधान में काले कृषि कानूनों और संसद का शीतकालीन रद्द करने के खिलाफ मशाल और आक्रोश जुलूस रैली का आयोजन किया गया। ये रैली कांग्रेस कार्यालय से निकलकर साफ्ता गांधी चौक में संपन्न हुई, जिसमें प्रमुख रूप से सौंसर के विधायक विजय चौरे जी, विधानसभा युवक कांग्रेस अध्यक्ष पंकज दातरकर, लक्ष्मण चाके, अनिल जी ठाकरे, सुनील जी भांगे, नामदेव जी उइके, संजय ठाकरे, श्याम ठाकुर, राजा कलस्कर और युवक कांग्रेस NSCI सेवा दल, महिला कांग्रेस, युवा साथी हमजन उपस्थित रहे, जिन्होंने किसानों के समर्थन में किसान विरोध बिल का विरोध किया। इंडिया न्यूज 53 के लिए शेख उबैद की रिपोर्ट।